हुकूमत का चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। वजीर आजम की जेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास का एलामिया जारी। बेंच पर एतमाद नहीं, आला तरीन अदलिया की सोच में वाज़े तकसीम नजर आ रही है। अदालत उज़्मा को मुतनाज़े सियासी फैसले जारी करने से एहतराज करना चाहिए। फुल कोर्ट इजलास तलब करने का मुतालबा। अदालत उज़्मा के 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर। पीडीएम कहती है सुप्रीम कोर्ट के बेंच का कोई फैसला नहीं मानेंगे, ये इलेक्शन से खौफजदा है। इमरान खान की हुक्मरान इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद, कहा हुकूमत बंद गली में पहुंच चुकी है। सहाफियों से गुफ्तगू में बड़ा ऐलान, कहा 90 रोज में इलेक्शन ना करवाए गए तो सड़कों पर निकलेंगे। अदलिया बचाओ तहरीक शुरू करने का फैसला, कहा पूरी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। इलेक्शन से क्यों भाग रहे हो, पीपल्स पार्टी से भी नून लीग के खिलाफ आवाजें उठने लगी। बोल से गुफ्तगू में लतीफ खोसा ने कहा नून लीग ज़ियाउल हक वाले हथकंडे इस्तेमाल करती नजर आ रही है। बदकिस्मती है लंदन से बैठकर पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं। नून लीग 1997 वाला रिप्ले करना चाहती है। मफरूर मुजरिम डिक्टेशन दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच कैसे बनाना है। नवाज शरीफ और नून लीग के फरमाइशी प्रोग्राम पर फवाद चौधरी बरस पड़े, कहा सीधी बात है असम्बलियां टूटी हैं, अब 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। खिलाफ वर्जियां हुई तो कौम सड़कों पर निकलकर अपने मुल्क के आइन पर अमल कराएगी। बाबर आवान ने कहा आइन मुअत्तल किए बगैर इंतखाबात मुलतवी नहीं किए जा सकते। तोशाखाना केस में नैब की तहकीकात, इमरान खान के बाद बुशरा बीबी ने भी नैब तहकीकात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। केस के हतमी फैसले तक इंक्वायरी रोकने की इस्तदा। दरखास्त में चेयरमैन नैब और एडिशनल डायरेक्टर नैब रावलपिंडी को फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। पाक ईरान बॉर्डर पर केच के करीब दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग, पाक फौज के 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहदा में नाइक शब्बीर अहमद, लांस नाइक मोहम्मद असगर, सिपाही मोहम्मद इरफान और सिपाही अब्दुल रशीद शामिल। वाकया ईरानी सिफारत खाने की मजम्मत, शहदा के अहल खाना से इजहार हमदर्दी, कहा मुश्तरका ताबुन से ही दहशतगर्दों को शिकस्त दी जा सकती है। कराची में डॉक्टर बीरबल के कत्ल में अहम पेशरफ्त, खातून असिस्टेंट को पुलिस ने बाकायदा हिरासत में ले लिया, गार्डन थाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक कुर्रतुलैन पर मकतूल डॉक्टर के भाई ने कत्ल का शुबा जाहिर किया था। खातून डॉक्टर बीरबल के साथ फायरिंग से जख्मी हुई थी। कराची साइट एरिया फैक्ट्री के बाहर अफसोसनाक वाकया, ज़कात और राशन की फराहमी के दौरान भगदड़ से 12 अफराद जाँ बहक। हादसे में 11 साला उम्मे हानी भी जान की बाजी हार गई। दूसरी जानिब अदालत ने 9 मुल्जिमान को रिहा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। बेलसी में मिट्टी के तोदे तले दबे 3 मजदूरों को रेस्क्यू ना किया जा सका। 16 घंटे से ऑपरेशन जारी, 40 फीट तक खुदाई के बावजूद किसी को ना निकाला जा सका। मजदूर कम उम्र और एक ही खानदान से हैं, उम्रें 10 से 20 साल के दरमियान हैं। और मुल्क भर में बारिश का नया स्पेल तैयार, 2 दिन खुलकर बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, शिमाली और मगरबी सिंध के बारिश और जालाबारी का इम्कान। कराची में 6 अप्रैल से हीट वेव का खदशा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई।
मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, ऐसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।